भी जीतन राम मांझी जी हैं, जो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ केंद्र में भूमिका निभाने वाले हैं। और हम सर से बात करने वाले हैं और सीधे तौर पे सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो काम करने वाला होता है उसके लिए कोई जिम्मेदारी बड़ी नहीं होती है और न छोटी होती है। वर्क इज वर्शिप। और जो जिम्मेदारी समझता है उससे छोटा से छोटा काम भी बड़ा है, और जो नहीं समझता है बड़ा काम भी छोटा होता है। प्रधानमंत्री ने ये काम दिया है, इसको हम पूजा के भाव से शुरू किया है और इसको अंत भी पूजा के भाव से ही करेंगे। जिस प्रकार से पूजा में कंसंट्रेट होकर के सारे आयामों को एक तरह से कर कर के बात करते हैं। और प्रधानमंत्री का ये चेरिस्ट कहिए बहुत प्रिय योजना है, विभाग है, और अपेक्षाएं जो की है हमसे, उस अपेक्षा को हम कहने का मतलब दी बेस्ट जो हो सकता है वो करेंगे। प्रधानमंत्री ने बहुत उम्मीदें की हैं इस डिपार्टमेंट से। इस डिपार्टमेंट को लेकर पिछली बार भी बहुत सारी उम्मीदें, और सर उतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने कहा कि वर्क इज वर्क। दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? हम तो कहा कि हम बेस्ट काम करने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री के सपना के अनुकूल, तो फिर दोबारा प्रश्न होने का कौन? आखिरी सवाल, विपक्ष कह रहा है कि झुंझुना है, बिहार को झुंझुना पकड़ाया गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि झुंझुना पकड़ा। कुछ भी कहेंगे, विपक्ष कहेंगे, उसके लिए हम लोग जो बात कहेंगे हम लोग करते चलें, रिएक्शन देते चलें। उनके बात का कोई मतलब नहीं है, वो अनाप शनाप बोलते ही रहते हैं लोग। और लेकिन बिहार की जनता और भारत की जनता जानती है कि उन लोग का कहने का कोई अर्थ नहीं होता है। चलिए सर, कुछ 100 दिन का रोड मैप तैयार हुआ है? वो अब तैयार हुआ है, अभी पूरा नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं। धन्यवाद सर। साफ तौर पे मांझी जी कह रहे हैं, क्योंकि इनकी तबीयत भी नासाज है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि देखिए, जब हमने कह दिया कि वर्क इज वर्कशिप, तो साफ तौर पे हम वो काम करके दिखाएंगे। जितनी उम्मीदें हमारे ऊपर प्रधानमंत्री ने की है, हम सभी चीज़ पूरा करेंगे। कैमरा प्रमोद के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं ये खास इंटरव्यू इंडिया न्यूज़ पर। हम सीधा आपकी वार्ता कराएंगे केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी का। कीर्तिवर्धन सिंह जी को 2 अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है मोदी 3.0 सरकार में। कीर्ति जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर और बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ये अवसर उन्होंने मुझे दिया है और इतना बड़ा विश्वास रखा है। ये 2 बहुत ही अहम मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जहाँ पे उन्होंने मुझे स्टेट मिनिस्टर के रूप में कार्य करने का मौका दिया है। और मुझे यकीन है कि हम लोग पूरी मेहनत के साथ आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज सुबह भी आपने जो एक पेड़ मेरी माँ का जो कैंपेन खुद प्रधानमंत्री जी ने उसका आगाज़ किया था, उसमें आपने भी अपनी भागीदारी की। तो इस कैंपेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करेंगे देशवासियों को? देखिए, ये अवेयरनेस कैंपेन है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट हम केवल हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया पे जा रहा है। जिस तरह से इस गर्मी में हम लोगों के यहाँ जो टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए हैं, ये सारे सालों के रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। कहीं कहीं 51-52 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड हुए हैं। हम लोगों का कृषि प्रधान देश है और क्लाइमेट चेंज का बहुत सबसे सीधा इफ़ेक्ट हमारे क्रॉप्स पे होता है, हमारे यहाँ जो कृषि का उत्पादन है उस पर होता है। तो हम लोगों को इसे हर तरह से इसको रोकना है और ये पेड़ प्लांट करके हम लोग एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे देश की जनता जो है, जनता जनार्दन है, अगर हम लोग जहाँ भी संभव है एक एक पेड़, हम लोग केवल लगाने की बात नहीं है लेकिन उसकी संरक्षण करने की भी बात है, तो उससे ये उसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर जाएगा। हमारे यहाँ जो पोल्यूशन हो रहा है, जो वातावरण है, जो वायु है, उसको कंट्रोल करने, प्रदूषण को कंट्रोल करने में पेड़ों का बहुत अहम रोल है। तो ये एक संदेश देना है कि हम लोग सब एक जिम्मेदारी के साथ अपनी ये जिम्मेदारी निभाएं। हम लोग अपने देश के लिए अपनी ये जिम्मेदारी निभाते हुए जहाँ भी संभव है एक पेड़ लगा के उसका संरक्षण करें और उसको पाले पोसें, जिसमें धीरे धीरे ये हम लोगों का वातावरण को शुद्ध करने में। इस वक्त सावित्री ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा से सांसद हैं मध्य प्रदेश से, और इसके साथ साथ ही अभी उन्हें केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री भी बनाया गया है। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि ये चुनाव बाकी 2 चुनावों से 2014 में, 2019 में लड़ा गया, उससे क्या अलग था? क्योंकि 10 साल हो चुके थे, भाजपा को एक एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। ऐसे में क्या इस चुनाव में कुछ असर पड़ा था? नहीं, इस चुनाव में क्या है, ये राष्ट्र और देश के चुनाव थे
और माननीय मोदी जी तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। लोगों में इतना उत्साह था, उनकी जो योजनाएं हैं जो नीचे तक गई है, जो उनकी गारंटी है, लोगों ने उनको, महिलाओं ने सब भरपूर आशीर्वाद दिया। दूसरा, हमारे संगठन की इतनी बढ़िया रणनीति है हमारे मध्य प्रदेश में, जो आज से नहीं 2 साल पहले से तैयारियां चलती है और हर चुनाव में चलती है। और जो संगठन की जो रणनीति है और संगठन के नेतृत्व में जो चुनाव हुए हैं वो पूरी रणनीति के तहत हुआ और सभी जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी। मैं जब 2 बजे 3 बजे फ़ोन करती थी, कार्यकर्ता बूथ पे मिलते थे, तो कार्यकर्ताओं की मेहनत और लोगों में जो मोदी जी के प्रति जो भाव था, तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री का बहुत आशीर्वाद रहा और जहाँ तक महिलाओं ने बहुत आशीर्वाद दिया माननीय मोदी जी को। खास तौर पे अगर महिलाओं की बात की जाए तो बहुत योजनाएं भारत सरकार के द्वारा निकाली गई थी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना के तहत हमारी कई माताएं बहनें थी जिनको गैस कनेक्शन दिए गए और भी ऐसे शौचालय घर घर बनवाए गए। अब आपको कार्यभार मिला है महिलाओं के विकास का, बच्चों के विकास का, आप क्या कुछ ऐसे करने वाली हैं अगले 5 सालों में जिससे महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए जा सके? देखो, महिलाओं के लिए हमारा से पहले से विजन एकदम क्लियर है। हमारे माननीय मोदी जी ने जो हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने लखपति बहना बनाने का जो लक्ष्य लिया उसको हम पूरा करेंगे। जहाँ तक बच्चों का ये है, अभी फ़िलहाल में हमारी अन्नपूर्णा देवी जी और हम साथ में मंत्रालय की बैठक लेके आए, जो काम नहीं हुए वो काम करेंगे। जो बहुत सारी जगह नियुक्तियाँ वो पूरी करेंगे और जितने जो हमारे 100 दिन के जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम रात दिन एक कर रहे हैं और हर समय प्रयास रहेगा कि हम उस काम को पूरा करेंगे। भारत सरकार में विदेश राज्य मंत्री और कपड़ा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे पवित्रा मार्गरेटा जो नॉर्थ ईस्ट की मजबूत आवाज साबित हो रहे हैं। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। So this is the very first day. Just I should say that it's a really honor and privilege for me to be included in Modi 3, विकसित भारत के लिए समर्पित Modi 3, Modi 1, Modi 2. So मोदी जी का जो टीम है उसमें नॉर्थ ईस्ट से हमको भी चुना गया है। ये मेरे लिए एक सौभाग्य का बात है कि मोदी जी का नेतृत्व में हम एक मंत्री हो के एक नागरिक होते जितना भी अपना कैपेसिटी है पूरा समर्पित भाव से हम काम करेंगे। और जीवन में ये सौभाग्य है कि हाँ, मोदी जी का टीम में एक नागरिक होने का नाते, एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते हम तो काम कर ही रहे थे और नजदीक आया मोदी जी का टीम में भी मेंबर बने। जीवन का एक तो आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट को और बेहतर करने के लिए और विकसित करने के लिए भी सरकार You see, earlier we the northeastern people were considered to be on the periphery. Even we the northeastern people considered that yes we are in the periphery. So कितना ये हुआ था, separatist movement हुआ था, लेकिन our Modi who considers northeast to be the growth things in the modern India, who considers northeast को मोदी साहब ने ईशान कोण पे अवस्थित अष्ट लक्ष्मी मानते हैं। So वही हमको सेंट्रल स्टेज पे लाया। पहले हम पेरीफेरी में था, आज मोदी जी ने हमको नॉर्थ ईस्ट को, असम को सेंट्रल स्टेज पे लाया, अष्ट लक्ष्मी मानते हैं। और बजट एलोकेशन ड्यूरिंग मोदी जी टेन्योर इट हैज बीन इंक्रीज बाय 3 folds। और हमने भी पहले अपना इधर भेजे थे, बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत बड़ा पद पे भी था, और ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही विजिटेड नॉर्थ ईस्ट ओनली फॉर 8 times। लेकिन मेरा प्रधानमंत्री, अपना प्रधानमंत्री असम एवं नॉर्थ ईस्ट में 65 टाइम्स से ज़्यादा विजिट किया, उधर प्रवास किया, अपना असम का, नॉर्थ ईस्ट का लोगों का मन की बात, दिल की बात सुना। सो दिस इज़ व्हाई मोदी जी के लिए असम एवं नॉर्थ ईस्ट का सम्मान है, श्रद्धा है, और दैट्स व्हाई we enter Northeast, consider him to be in Modi's team. पूरा Assam Northeast मोदी जी का साथ है। और as Assamese or as a Northeastern person, I'm really honored and I do feel privileged that yes, हम भी मोदी जी का साथ है, पहले भी था, अब भी है। सर लास्ट क्वेश्चन, आपको ऑपोजिशन जो लगातार बार बार ये कह रहा है कि कुछ नहीं है, झुनझुना पकड़ा दिया, खाली है और तमाम, अभी आज मेरे लिए जीवन का बहुत अच्छा दिन है, जिससे शुरुआत है। ऑपोजिशन का निगेटिव बातें हमको करना नहीं चाहिए। एक ही बात बोलेंगे जो हाँ, विकसित भारत के लिए हम लोग तैयार हैं, हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।
साफ तौर पे विदेश राज्य मंत्री कपड़ा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को विकसित बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट का विकसित होना बहुत ज़रूरी है और ये प्रधानमंत्री के ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कैमरा प्रमोद के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर इंडिया न्यूज़ के संवाददाता शक्ति कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से खास बातचीत की है। सुनिए। मोहन भागवत के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। सर, मोहन भागवत के बयान को किस तरह से लेते हैं? एक कहावत है ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जब भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि आरएसएस की कोई जरूरत नहीं, तो ये बात तो पहले आरएसएस को उठानी चाहिए थी। जब ज्वलन सवाल मणिपुर का सामने खड़ा था, अभी भी है। वहाँ की मणिपुर की इज्जत और आबरू, बहन और बेटी, देश की बहन बेटी नहीं है क्या? महिला पहलवान के साथ हुआ तो उसमें संघ चुप क्यों? आज संघ को याद आ रहा है। मोदी ने संघ को भी नकारने के लिए बोला है, तो इनको थोड़ा दिख रहा है। 10 वर्षों में हर संस्थाओं को कमजोर किया मोदी जी ने। संवैधानिक संस्था हो, विभाग हो, अर्थव्यवस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, सब कमजोर किया है। मैं फिर कहता हूं कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसमें गोदी मीडिया तो आने वाले कल के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या लग रहा है? 400 पार, चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद। माफी मांगा क्या? सर्वे एजेंसियों ने माफी मांगा? इतने बड़े झूठ दूसरे देश में बोला जाता तो बीच चौराहे पर लटका दिया जाता। संघ और बीजेपी के बीच में ऑल इज वेल नहीं है? संघ बीजेपी एक ही चीज है ना। कभी कुछ कोई करता है, कभी कोई मलहम लगाता है, कभी कोई काटता है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। कैमरा शेख के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना। गिरिराज सिंह ने संभाला कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही गिरिराज सिंह ने ताबड़तोड़ मीटिंग करना शुरू कर दिया। गिरिराज सिंह के एक्शन पर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। हम इस वक्त उद्योग भवन में हैं और आपको हम बताएं कि इस वक्त यहाँ पे कपड़ा मंत्रालय की बहुत बड़ी बैठक चल रही है। जी हाँ, आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रभार संभाला और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि लगभग 5 घंटों से लंबी मैराथन बैठक चल रही है। उस 5 घंटों की बैठक में जो हमें जानकारी मिली है कि लगभग 250 प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तमाम विभाग के अधिकारी, पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और बड़ी बैठक चल रही है। लगभग 5 घंटे हो चुके हैं और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह उस बैठक को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनके लीडरशिप में बैठक हो रही है और उस बैठक में तमाम पदाधिकारी, अधिकारी, सभी लोग मौजूद हैं। सभी अपनी अपनी विभागों का, अपनी अपनी डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सभी लोग लगातार जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी अहम बैठक है और ये बैठक इसी हॉल में हो रही है। ये हॉल जो फर्स्ट फ्लोर पे है उद्योग भवन में, जहां विभागीय और अधिकारी बैठते हैं और तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ वो आज अहम बैठक कर रहे हैं। 5 घंटे की मैराथन बैठक जिसमें तमाम चीज़ों को लेकर उनकी प्लानिंग हो रही है। वो किस तरीके से डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज़ हैं वो डिपार्टमेंट के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इसी रूम में मैं आपको बताऊं कि इसी कमरे में वो अहम बैठक है। हम लोगों ने काफ़ी घंटे इंतज़ार किया और उम्मीद की कि गिरिराज सिंह से बात हो, लेकिन वो लगातार अपनी व्यवस्था यहाँ
उनकी है और उन्होंने हमसे कहा कि व्यवस्था है और हम लगातार प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए उनको समझना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि पहली बार वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो साफ तौर पे है कि इस जिम्मेदारी के तहत वो चाहते हैं कि इस विभाग से जुड़ी जो भी चीज़ें अहम हैं वो उनको मालूम चले, क्योंकि जैसे ही उन्होंने प्रभार संभाला तो उन्होंने ट्वीट के ज़रिए बताया कि ये बेहद अहम मंत्रालय है जिससे हम तमाम चीज़ों को इकट्ठा होकर जोड़ सकते हैं, समृद्ध भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के सपने को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए इस डिपार्टमेंट का बेहद बेहतर होना ज़रूरी है। कैमरा प्रमोद के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।